हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है 22 यदुराज सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली सुपर हीरो स्टोरी, जिसका नाम है यदुराज द लाइटनिंग कैप्टन। स्टोरी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ लेट्स बिगन द स्टोरी। एक अंधेरी रात में तूफान शहर की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे हवाएं बहुत तेज हो रही थीं। शहर को खाली कराने के लिए आर्मी कैप्टन यदुराज सैनिकों को निर्देश दे रहे थे कि लोगों को जल्दी गाड़ी में बैठाया जाए और गाड़ी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। सभी लोगों को गाड़ियों में बैठाकर गाड़ियां रवाना कर दी जाती हैं। अंत में कैप्टन यदुराज गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं, तभी तूफान से एक चमचमाती बिजली उसकी गाड़ी को उड़ा देती है। कैप्टन यदुराज दौड़ लगाते हैं और तूफान की भयावहता और बढ़ जाती है। उसमें से लगातार बिजली ज़मीन पर गिरती है और ये एक चक्रवात का रूप ले चुका होता है। बिजली से बचते हुए कैप्टन दौड़ता है, पर धीरे धीरे वह उड़ने लगता है। वह पीछे देखता है, चक्रवात उसे खींच रहा होता है और कैप्टन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही कैप्टन चक्रवात में समा जाता है, चक्रवात गायब हो जाता है और तूफान धीमा पड़ जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि विशाखापत्तनम में आए तूफान में लोगों को बचाने गए कैप्टन यदुराज लापता। बहुत बार ढूंढने पर भी नहीं मिले कैप्टन। लोग समझ लेते हैं कैप्टन यदुराज शायद तूफान में भी कहीं खत्म हो गए होंगे, पर ऐसा नहीं था। कैप्टन यदुराज चक्रवात के अंदर जैसे ही समाता है, वह चकित रह जाता है। उसके सामने एक अलग दुनिया होती है। कैप्टन हवा में होता है और वह धीरे धीरे नीचे आने लगता है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। कैप्टन एक सफ़ेद संगमरमर से बने हुए एक बहुत सुंदर महल के आगे धीरे धीरे नीचे आ जाता है। कैप्टन महल देखकर उसकी सुंदरता में खो जाता है। तभी महल का प्रवेश द्वार खुलता है और सैनिकों के द्वारा नगाड़ा और वाद्य यंत्र बजाए जाने लगते हैं। कैप्टन यदुराज सैनिकों को देखते हैं और उनके आसपास खड़े लोगों को देखते हैं तो चकित रह जाती हैं। वे सभी लोग नीले होते और सभी की केवल 3 उंगलियां होती हैं। कैप्टन वहाँ खड़े लोगों में से एक से पूछता है, हे ब्लू मैन, आप बता सकते हैं मैं कहाँ हूँ? वो नीला आदमी कैप्टन यदुराज को देखता है और अपनी उन 3 उंगलियों से स्टार के चिन्ह का इशारा करता हुआ उसकी ओर उंगली करता है। कैप्टन को समझ नहीं पाता। तभी महल के प्रवेश द्वार से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है। कैप्टन यदुराज जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है तो स्तब्ध खड़ा रह जाता है। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, कैसे हो माय सन? कैप्टन आश्चर्य से कहता है, ये कैसे हो सकता है? आप जिंदा हैं? कैप्टन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता जिंदा हैं, जो बरसों पहले ऐसे ही चक्रवात में गायब हो गए थे। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, हाँ बेटा, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। वो चक्रवात मुझे लेने आया था क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, और वो तुम्हें भी लेने आया क्योंकि तुम यहाँ की युवराज हो, प्रिंस हो। कैप्टन यदुराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं, उसके पिता जीवित कैसे हो गए। बहुत से प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी एकदम से आसमान से कई आग के गोले बरसने लगते हैं। पूरा आसमान आग से सराबोर हो जाता है। कैप्टन यदुराज कहता है, ये क्या हो रहा है? बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, सभी जल्दी से यहाँ से भागो, वो आ रहा है, वो सब तबाह कर देगा। युवराज को वापस भेज दो पृथ्वी पर, जल्दी। कैप्टन को समझ पाता है तब तक तूफान उसे अपने अंदर खींचकर वापस विशाखापत्तनम के तट के पास छोड़ देता है और कैप्टन के पास एक स्टार भी छोड़ देता है। कैप्टन यदुराज उस स्टार को उठाते हैं, तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। कैप्टन आश्चर्य से उससे कहता है, हु आर यू?